अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार पकोड़े बना रहे हैं। वैसे कराची में जुम्मे को तो बिरयानी डे कहा जाता है, मगर दोपहर में नमाज के बाद पकोड़े ना हो तो ये भी थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। हम यहाँ पे आधा किलो बेसन के पकोड़े बना रहे हैं। बेसन हमेशा अच्छी जगह से और फ्रेश लिया करें। हर चक्की से बेसन अच्छा नहीं मिलता। आधा किलो बेसन में नमक भर के 2 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च हम रंगत के लिए डालते हैं। इसमें तेजी ज्यादा नहीं होती। 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी, इसे हाथ से मसल के डालेंगे तो इसकी खुशबू ज्यादा इनहांस होगी। 1 टीस्पून ढलढला कुटावा सफेद जीरा, 1.5 टीस्पून भर के ढलढला कुटावा सूखा धनिया, आधा टीस्पून मीठा सोडा, 1 टीस्पून अजवाइन, इसे भी हथेलियों में मसल के अच्छी तरीके से डालना है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, ये ऑप्शनल है। अगर आपको बाहर वाला कलर चाहिए तो वो डाल ले। और आधा टीस्पून हल्दी और 1/4 कप घी शामिल कर ले। इस पकोड़ा मिक्स को इंशाल्लाह आप 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं। बस रमजान की आमद है और तैयारियां जोरों शोर पे चल रही हैं। माशाअल्लाह। इंशाल्लाह कल तक हम डिस्क्रिप्शन में रमजान की तैयारी के लिए 1 किलो बेसन से पकोड़ा मिक्स बनाने की रेसिपी भी डाल देंगे। इन सब चीजों को अच्छी तरीके से यकजान कर ले। दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करके मसलते हुए सारी गुठलियाँ खत्म कर दे। किसी सूखे जार में इसे कन्वर्ट करें। इसे फ्रिज में रखने के लिए कतई जरूरत नहीं। इसे आप प्याज, बैंगन, आलू, लौकी और अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ मिक्स करके पकोड़े बना सकते हैं। और आलू के पकोड़े बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे लौकी जो कि हम लोगों ने लंबी लंबी काटी है। आपके पास जितनी सब्जियां मौजूद है उसी हिसाब से बाउल में पकोड़ा मिक्स बनाएं। हम 1 कप पकोड़ा मिक्स में तकरीबन 3/4 कप पानी शामिल करते हैं। आप अपनी मर्जी से बैटर की कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। हाँ, मगर इतना याद रखेंगे कि इसे अच्छी तरीके से फेंटी देनी है। अब अगर आप चाहे तो हैंड विक से फेंटे या फिर हाथ से अपनी मर्जी की सब्जी को इस पे कोट करके दरमियाने गरम तेल में डाल दीजिए। ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए ना ही बहुत गरम। अगर ठंडा होगा तो एक्सेस ऑयल पी लेगा। तो अगर बहुत तेज गरम होगा तो सब्जी अंदर से कच्ची रह जाएगी। जब पकोड़े दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें अच्छी तरीके से छाड़ कर स्ट्रेनर में रख दीजिए और चाट मसाला डालकर चटनी के साथ नोश फरमाए। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।